नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, ये वीडियो मैं लाया हूं श्योर जॉब। मतलब श्योर जॉब क्या होता है और कौन से डिपार्टमेंट से क्या क्या चांसेस होते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है। जो बंदे शिपिंग में मतलब आना चाहते हैं, कुछ दिन तो शिपिंग में रहना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद सोचते हैं यार कौन समुंदर में धक्के खाए, कौन फैमिली से दूर रहे। ऑफ कोर्स सबके मन में ये आता है, मेरे मन में भी होगा। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या अवसर मिल सकते हैं शिपिंग से अगर हम अलग जाना चाहें, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। होपफुली वीडियो आपको पसंद आएगी, आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डेक साइड से। आपको इतना तो पता है शिपिंग में दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है डेक, एक होता है इंजन। तो डेक साइड से बात करें तो डेक साइड में आपने सपोज डेक कैडेट में ज्वाइन किया, तो डेक कैडेट से आप थर्ड ऑफिसर बने, थर्ड से सेकंड, चीफ ऑफिसर, कैप्टन। कैप्टन बनने के बाद आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, काफ़ी सारे मौके मिलते हैं। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, सेकंड ऑफिसर और चीफ ऑफिसर के बाद भी मौके मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बाद नहीं मिलते हैं। अगर आप सेकंड ऑफिसर हैं और आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप वीटीएस ज्वाइन कर सकते हैं, वेसल ट्रैफिक सर्विसेज। वहाँ पे काफ़ी सारी जॉब मिलती है, इंडिया में भी मिलती है और बाहर भी मिलती है। सैलरी मोटा मोटी 1 लाख से 1.5 लाख आपको पर मंथ मिलेगा। इनिशियली थोड़ा कम मिल सकता है, बट धीरे धीरे इसमें भी प्रमोशंस होते हैं। इससे भी बेस्ट ऑप्शन है कोलकाता में पायलट की वैकेंसीज़ निकलती है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ भी अच्छा मतलब बहुत अच्छा मौका है। काफ़ी लोग जो होते हैं सेकंड मेट के बाद भी ज्वाइन कर लेते हैं। एंड कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की गवर्नमेंट की भी जॉब है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। बस शर्त ये है कि जो भी आप मतलब पढ़ते हैं तो उन्हें ध्यान से करिए, क्योंकि कोई भी आपको जॉब देगा तो पहले आपका इंटरव्यू लेगा, आपका स्किल्स देखेगा, आपकी नॉलेज देखेगा। उस बेस पे आपको श्योर जॉब मिल जाती है। अब चलिए आपको आगे बढ़ते गए, थर्ड ऑफिसर से सेकंड बने, सेकंड से चीफ बने, चीफ से कैप्टन बने। कैप्टन में आपने 1 2 3 कॉन्ट्रैक्ट जो भी किए, अब आपको शोर में शिफ्ट होना है। कैप्टन बनते बनते आप 30-35 साल के हो जाओगे। फिर 2-4 साल के बाद बोलोगे यार लाइफ तो बस ऐसे ही है, हम जा रहे हैं आ रहे हैं, क्यों ना कुछ दूसरा करें, शोर की तरफ ट्रांसफ़र करें। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने सबसे पहले नंबर 1 आप पायलट बन सकते हो। अब पायलट क्या होता है, जो बेचारे हमारे नए बंधु होंगे वो तो सोचेंगे कि हवाई जहाज़ का पायलट तो नहीं बन जाएगा। नहीं, शिपिंग में भी पायलट होता है। पायलट वो बंदा है जो शिप को बर्थ के अंदर लेके जाते हैं। वो भी एक मास्टर मरीनर ही होते हैं मोस्टली, या जैसा मैंने बताया सेकंड ऑफिसर या चीफ ऑफिसर के बाद भी उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको सर्टिफिकेट्स दिया जाता है, उस बेस पे वो पायलट बन जाता है। तो ये भी एक अच्छा मौका है। आप एक जगह पे रहोगे, एक पोर्ट पे रहोगे, आपके पास ईमेल या आपको बताया जाएगा कि शिप को लेके जाना है। पहली अपॉर्चुनिटीज़ पायलट की है। सेकंड अपॉर्चुनिटीज़ में हम जाते हैं तो आप ऑडिटर बन सकते हो। अब ऑडिटर क्या होता है? ऑडिटर वो होता है जो इंटरनल ऑडिट्स वगैरह करते हैं। जैसे शिप आपका जो कंपनी के पर्टिकुलर बंदे होते हैं, जैसे मान लो कोई बंदा है वो एक एमएससी कंपनी में सेल कर रहा है। अब एमएससी में सेल कर रहा है, एमएससी में सेल करने के बाद वो कैप्टन बन गया। अब कैप्टन के बाद वो उसी कंपनी में या किसी और कंपनी में ऑडिट की जॉब के लिए ट्राई करेगा, तो वो ऑडिटर बन जाएगा। फिर ना वो फाइलिंग सिस्टम, एसएमएस सिस्टम, वो सारी चीज़ें चेक करेगा, जिससे कि हमारी एक्सटर्नल अथॉरिटी अपनी एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस में प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, ये आईएसएम में रूल है कि वेसल में एक बार इंटरनल ऑडिट होना ही होना है, तो इसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको मिल जाती हैं। तो ये तो रही इंटरनल ऑडिट की। अब बात करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर जैसे जो आपके फ्लैग्स होते हैं, जो आपके शिप का क्लास होता है, लाइक डीएनवी हो गया, डीएनवीजीएल हो गया, फिर आईआरएस हो गया, एनके हो गया। तो इस तरीके से ये क्लासेस होते हैं, इनमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है। ये सेम वही काम है जो इंटरनल का है, पर ये एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ होती हैं, ये एक्सटर्नल आपके जो इंस्पेक्टर्स होते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। आप टीचिंग कर सकते हैं। मैरीटाइम कॉलेजेस जो हैं, टीचिंग भी में भी आपको मतलब 1 से 2 लाख के बीच में या 3 लाख, डिपेंड करता है आप कौन से इंस्टीट्यूट में, कौन से कॉलेज में या कौन से कंपनी के बिहाफ पे टीचिंग कर रहे हैं। आप टीचिंग भी कर सकते हैं। टीचिंग के अलावा
ये तो चलो टीचिंग, अब आपको टीचिंग भी पसंद नहीं, इसके अलावा आप कंपनी के ऑफिस में भी बैठ सकते हैं। जो एफपीडी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आपकी शिप पे ज्वाइनिंग वगैरह कराते हैं, तो कैप्टन बनने के बाद वहाँ भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है, काफ़ी सारे मौके मिलते हैं। वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। पोर्ट कैप्टन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोर्ट कैप्टन आपको पता होगा, जैसे कि जेएनपीटी हो गया टर्मिनल, जेएनपीटी टर्मिनल का एक कोई पोर्ट कैप्टन होगा तो वहाँ पे वैकेंसीज निकलेगी। फिर इसी तरीके से मूल द्वारिका हो गया या यूएस में हो गया, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएमडी सर्वेयर बन सकते हैं। एमएमडी के जो यूपीएससी के एग्ज़ाम देके एमएमडी जो एग्ज़ाम्स लेते हैं वो भी बन सकते हैं। फिर आपके एनसीबी सर्वेयर बनना है। तो दोस्तों ऐसे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती है। तो ये हमने बात कर दी डेक साइड से। अब आइए इंजन साइड से बात करते हैं। तो इंजन तो बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। इंजन शिप का जो दिल होता है ना, जैसे हमारा दिल यहाँ पे है वैसे ही शिप का दिल इंजन में होता है। तो इंजन की बात करते हैं। तो इंजन रूम होता है, आपको मैं विजिट करा दूंगा कभी इंजन रूम, कभी मौका मिले तो आओ, मेरा शिप इंडिया आता है तो आपको दिखा देंगे, काफ़ी बड़ा होता है। और जो हमारे इंजीनियर होते हैं भाई साहब, वो बहुत पढ़ के आते हैं, 4 साल इंजीनियरिंग करके आते हैं, तो उनके लिए तो और ज़्यादा मौके हैं। तो इसी तरीके से थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर बनने के बाद वो सुपरिटेंडेंट की जॉब पा सकते हैं। सुपरिटेंडेंट जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में बैठते हैं, जैसे शिप पे मान लो किसी मशीनरी में प्रॉब्लम हो गई तो वो एडवाइस करेंगे, या शिप पे कोई स्टोर चाहिए, मतलब पूरा बेसिकली शिप के वो ओनर के जो मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। किसी तरीके का प्रॉब्लम हो तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो सुपरिटेंडेंट होता है। तो ये वाली जॉब आपको मिल सकती है अगर आप इंजन साइड से हैं। फिर इसके अलावा आप किसी वर्कशॉप में या किसी कंपनी में, या कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी है शिपिंग से रिलेटेड है, वहाँ पे आप जा सकते हो। ड्राई डॉक में जो ड्राई डॉक के सर्वेयर हैं उनमें जा सकते हैं। क्लास सर्वेयर बन सकते हो। मोस्टली इंजीनियर आपको क्लास सर्वेयर मिलेंगे। इंटरनल ऑडिटर भी बन सकते हो। हाँ, इंजन साइड से बस पायलटेज नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो डेक डिपार्टमेंट का होता है। बाकी मोस्टली जो मैंने डेक डिपार्टमेंट की बताई वो इंजन साइड से भी हो सकती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो ये मौके हैं आपके पास। मैंने वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से, काफ़ी स्मूथ तरीके से बताया है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आएगी। कल फिर आऊँगा नई वीडियोस के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।